स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई आप लोगों की टोटल 3 यूनिट दी गई हैं। इन तीनों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सब भी मैंने इन्हीं 9 से 10 क्वेश्चन आंसर में ही कवर अप करवा दिए है। तो ओवरऑल आप लोगों को एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आंसर ही करने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आप लोगों की स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये वही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं इस सीरीज में करवाने वाला हूं, जिनमें से भाई जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों का फर्स्ट यूनिट से आता है हर साल एग्जाम में। इसके बाद जो आप लोगों का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, ये चार जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आप लोगों के सेकेंड यूनिट से आते हैं, जो भी मैं सारे करवा चुका हूं। सारी वीडियोस का लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाइज। अब जो आप लोगों का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये जो क्वेश्चन रहते हैं इनमें से भाई आप लोगों का जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है ये आप लोगों का थर्ड यूनिट से आने वाला है क्वेश्चन। बाकी भाई जो 10वां क्वेश्चन आप देख रहे हो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें भाई आप लोगों से बोल दिया जाता है कि आप लोगों को जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना होगा। शॉर्ट में आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में बताना होगा। तो देख सकते हो भाई इस क्वेश्चन में जैसे पितृसत्तात्मकता के बारे में पूछता है, ये चीज हम नारीवाद वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। प्राकृतिक अधिकार के बारे में पूछता है, ये हम ऑलरेडी जो है सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं अधिकार वाले वीडियो में। और स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये चीज भी भाई हम सेकंड यूनिट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं जब मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया था और समानता के बारे में पढ़ाया था। बचता है सिर्फ भाई आप लोगों का 9वां क्वेश्चन जो है लोकतंत्र के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन भाई कभी कभी एग्जाम में जो है ऐसे एक दो क्वेश्चन जो है आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आप लोगों के सिलेबस में नहीं होते, तो आप इनको जो है छोड़ के बाकी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। बात करते हैं अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा थर्ड, राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। इस यूनिट में भाई आप लोगों के 2 चैप्टर दे रखे हैं। जो पहला चैप्टर है वो है भाई सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत। इस चैप्टर से आप लोगों का यही क्वेश्चन आता है हर साल कि सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताना पड़ता है। आप देख सकते हो भाई एग्जाम में हर साल कितने टाइप से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सिंपली आप लोगों को इसमें यही बताना होता है कि भाई सुरक्षात्मक भेदभाव पहले तो ये चीज क्या है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करनी होती है, फिर जो निष्पक्षता का सिद्धांत है आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ता है, और आखिरी चीज भाई आप लोगों को ये बतानी होती है कि जो सुरक्षात्मक भेदभाव है या सकारात्मक कार्रवाई भी बोलते हैं इसे, ये निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं करता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाने वाला हूँ। टेंशन मत लो भाई, क्वेश्चन कितने भी आप लोग घुमा के पूछ ले जाए आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप आंसर जो है लिखाओगे। बात करते हैं भाई अब सुरक्षात्मक भेदभाव की। क्या होता है सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब? मैं एक शब्द में आप लोगों को समझाना चाहूं तो सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब होता है सिंपल सा भाई आरक्षण। हाँ, ये वही आरक्षण है भाई जो भारत में ST SC OBC को आरक्षण मिलता है ना, रिजर्वेशन मिलता है, इसी चीज को हम सुरक्षात्मक भेदभाव बोलते हैं। इसका भाई एक और नाम है सकारात्मक कार्रवाई, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। अब कुछ देशों में भाई इसे सकारात्मक कार्रवाई बोला जाता है यानी कि अफर्मेटिव एक्शन, कुछ देशों में आरक्षण बोला जाता है और कुछ देशों में सुरक्षात्मक भेदभाव बोला जाता है। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में कोई भी नाम ले दे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अब जिन लोगों को भाई आरक्षण भी नहीं पता कि क्या होता है तो सिंपल सा भाई मैं उन्हें ये समझाना चाहूंगा, जब किसी समाज में किसी जाति के लोग, किसी वर्ग के लोग या किसी धर्म के लोग या किसी कस्बे के लोग बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं भाई अपने इतिहास के कारण, क्योंकि इतिहास में उनको जो है बहुत ज्यादा दबाया जाता है, उनके साथ बहुत ज्यादा जो है गलत हुआ होता है, तो वो भाई तरक्की वगैरह जो है नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज जो है नहीं हो पाते हैं। तो अब ऐसे में भाई उस समाज का कानून, उस समाज की सरकार जो है उन लोगों को बहुत सारी चीजों में भाई छूट देती है, और वो छूट भाई इसलिए ही दी जाती है ताकि वो लोग जो है तरक्की कर सके और जो समाज के बाकी सारे जो लोग हैं उनके साथ अपने कंधे से कंधा मिला के चल सके। तो सिंपली भाई जो कानून द्वारा, सरकार द्वारा समाज के कुछ लोगों को भाई छूट वगैरह दी जाती है कुछ क्षेत्रों में, तो उसी को हम बोलते हैं आरक्षण या रिजर्वेशन।
फॉर एग्जाम्पल भाई भारत में महिलाओं को लेकर भाई बहुत से जो है आप लोगों को आरक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लेकर जैसे कि ST SC OBC जो है इनको भाई बहुत सारी फील्डों में, बहुत सारे क्षेत्रों में या बहुत सारी जगहों पे जो है छूट वगैरह दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई इतिहास में या वर्तमान में इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इन्हें जो है दबाया गया है। इस वजह से ये जो है इतने पीछे रह गए हैं बाकी समाज से, तो ये पीछे ना रहे, इस वजह से इन्हें जो है ये छूट दी जाती है सरकार द्वारा, कानून द्वारा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आरक्षण, सुरक्षात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई का मतलब समझ में आ चुका होगा। और इसके शुरुआत करने का जो रीजन था वो भी आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका विकास करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई थी, और यही भाई इसका जो है मेन उद्देश्य भी है। अब भाई जब से ये आरक्षण का सिस्टम शुरू हुआ है ना, या सकारात्मक कार्रवाई या सुरक्षात्मक भेदभाव का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से भाई जो लोग इस चीज के सपोर्ट में हैं वो लोग तो ये कहते हैं बहुत सही चीज हुई है ये समाज के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो समाज में जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है ना, अन्याय हुआ है, वो सब चीज अब खत्म हो सकती है इसकी वजह से। इसके साथ साथ भाई बहुत से लोगों को जो है पहले समानता नहीं दी जाती थी, अब उन लोगों को समानता जो है मिलती है, यानी कि अब सब लोगों को जो है समान नजरिए से देखा जाने लगा है, क्योंकि भाई वो अब जो है अपना विकास कर पा रहे हैं, जो लोग पहले इतिहास में बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे। लेकिन भाई जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो लोग इसकी बुराई करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि क्या भाई ये चीज ठीक है, ये जो सरकार या कानून कुछ लोगों को स्पेशल अधिकार दे देती है, छूट दे देती है, क्या ये चीज ठीक है? ये निष्पक्षता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ठीक है? इस सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं है? तो इसके लिए तो भाई सबसे पहले आप लोगों को निष्पक्षता का सिद्धांत ही पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, फिर दोबारा इस बात पे आएंगे। तो समझते हैं भाई निष्पक्षता का सिद्धांत। सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों को srivastavnotes.blogspot.com सर्च कर लेना है। अगर आप फोन में सर्च करते हो तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आप लोगों के फोन में ओपन होगी। फिर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का जो है सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट से नोट्स देखने हो सिंपली उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखने हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट के सारे नोट्स जो हैं चैप्टर वाइज शो हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप लोगों के सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का सेक्शन जो है यहाँ पे साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके आप नोट्स देखना चाहते हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखना है, तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज जो है नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप फ्री में जो है पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स। अब समझते हैं भाई हम निष्पक्षता का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो भाई आप ये समझो, ये जो सिद्धांत है ये दिया है भाई जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स एक पढ़े लिखे इंसान का नाम है, पढ़े लिखे विद्वान का नाम है। इनकी एक बुक थी भाई अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बुक का नाम है भाई। इस बुक में ये न्याय के बारे में बता रहे थे कि न्याय क्या होता है। तो न्याय के बारे में बताते बताते इन्होंने भाई एक चीज और बताई। इन्होंने ये बताई कि भाई मान लो कि एक समाज है, उस समाज में भाई बहुत तरीके के जो है लोग होते हैं। बहुत से लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि सभी लोग जो है वो अलग अलग होते हैं समाज में। अब ऐसे में भाई अगर आप सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखोगे, एक मानोगे, तो क्या ये चीज न्याय होगी? नहीं भाई, ये चीज न्याय नहीं होगी, क्योंकि जब सबकी क्षमता अलग है, हर कोई, हर किसी की परिस्थितियां अलग है, हर इंसान पूरे दूसरे इंसान से बिल्कुल ही अलग है, तो सबको एक जैसा मान लेना न्याय थोड़ी कहलाएगा भाई। क्योंकि हो सकता है भाई जो चीज एक इंसान के लिए सही हो वो दूसरे के लिए सही ना हो, क्योंकि सब बिल्कुल अलग अलग इंसान है। तो ऐसे में भाई जॉन लोग ये बोलते हैं कि अगर समाज में अगर आप लोगों को न्याय स्थापित करना है, सरकार को वहां पे न्याय लाना है, राज्य को न्याय लाना है उस समाज में, तो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग को सबसे ज्यादा सुविधा देनी चाहिए और सबसे कम पिछड़े हुए वर्ग को सबसे कम सुविधा देनी चाहिए। सिंपली भाई जॉन लॉक ने ये कह दिया कि अगर सरकार को भाई समाज के लोगों की भलाई करना ही है तो जो सुविधा वगैरह सरकार देती है ना, ऐसा नहीं है कि सबको एक समान सुविधा दी जाए, बल्कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जो सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब है, खस्ता है बिल्कुल,
उसको सबसे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, और जिसकी कम सबसे ज्यादा हालत खराब है उसको सबसे कम सुविधा मिलनी चाहिए, तभी वो चीज जो है न्याय मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं भाई यही जो बात इन्होंने बोली यही इनका निष्पक्षता का सिद्धांत है। इन सिंपल लैंग्वेज में निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब इनका यही है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, और जो सबसे कम जरूरतमंद है उसको सबसे कम मिलना चाहिए। यही निष्पक्षता का सिद्धांत है, और यही बात भाई जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में भी आती है। आई होप आप लोगों को निष्पक्षता का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या कहना चाहता है ये समझ में आ गया होगा। अब वापस से भाई हम उस बात पे आते हैं अपनी कि जो लोग भाई आरक्षण का सपोर्ट करते हैं वो लोग तो कहते हैं भाई आरक्षण बहुत बढ़िया चीज है, इससे जो है अन्याय खत्म होता है समाज से और समाज में भाई समानता आती है। लेकिन भाई जो दूसरी तरफ कमी निकालते हैं लोग आरक्षण की, जो बुराइयां करते हैं, वो बोलते हैं कि जो आरक्षण का सिस्टम बनाया है क्या ये चीज ठीक है, ये चीज निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए ठीक है, ये चीज निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं करती। और यही आप लोगों से मेन जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सकारात्मक भेदभाव निष्पक्षता का सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं करती, अगर करती है तो उदाहरण दे के एक्सप्लेन करो, और नहीं करती है तो भी उदाहरण दे के एक्सप्लेन करो। तो भाई अब उदाहरण दे के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि सुरक्षात्मक जो भेदभाव है यानी कि आरक्षण जो है ये निष्पक्षता का सिद्धांत के अगेंस्ट तो नहीं है, यानी कि इसका उल्लंघन तो नहीं करती। तो मेरे ओपिनियन में तो भाई ये चीज जो है निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। अब आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है और आप जो है एग्जाम में अपना ओपिनियन लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप अपना एग्जाम में जो ओपिनियन नहीं लिख सकते हो। आपको इस टॉपिक में पूरी छूट है, आप जो है कुछ उदाहरण देकर या कुछ एग्जाम्पल देकर या कुछ बातें बताकर जो है इस टॉपिक को खुद से जो है अपने ओपिनियन में राइट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मेरा ओपिनियन था कि भाई जो आरक्षण वाला सिस्टम है ये गलत नहीं है, ये निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए भाई मैंने जो है 5 एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं। तो जो पहला उदाहरण है वो है भाई चिकित्सा में प्राथमिकता। अब मान लो कि भाई एक समाज है, एक समुदाय है, उसमें भाई एक बहुत ज्यादा जो है खतरनाक बीमारी फैल गई, और उस समाज में भाई मान लो एक ही हॉस्पिटल है और उसमें भाई इलाज के लिए जो सामान बचा है ना वो बहुत ही कम मात्रा में बचा है। अब ऐसे में भाई हॉस्पिटल वाले जो हैं या हॉस्पिटल जो है वो किसका इलाज करेगा? जो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज करेगा, या वो जो खतरनाक बीमारी वाले लोग आ रहे हैं उनका इलाज करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई हॉस्पिटल पहले उनका इलाज करेगा जो जिनकी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और नॉर्मल पेशेंट का इलाज वो अवॉइड करेगा क्योंकि संसाधन भी उनके पास सीमित ही है। तो इस उदाहरण से भाई ये साबित होता है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार यहाँ पे दिया गया है जिनको खतरनाक बीमारी थी, क्योंकि उन्हीं का ही भाई इलाज किया गया पहले, तो इस वजह से उनको एक तरीके से एक विशेष अधिकार मिल गया यहाँ पे। अब ये चीज भाई निष्पक्षता के सिद्धांत के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक हुई है। वो कैसे? क्योंकि निष्पक्षता का सिद्धांत भी यही कहता है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, और जिसकी सबसे कम जरूरत है उसको सबसे कम मिलना चाहिए। तो हॉस्पिटल में भी तो भाई ये हुआ, जिनकी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी थी उनका पहले इलाज किया गया, और जिनकी कम खतरनाक थी नॉर्मल पेशेंट थे उनका इलाज नहीं किया गया। आई होप आप लोग जो है पहला एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। इसी टाइप से भाई दूसरा एग्जाम्पल है जो है भाई आर्थिक विकास में बढ़त। अब मान लो कि भाई एक समाज है, उस समाज में भाई आर्थिक विकास करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ विशेष समुदाय के लोगों को स्पेशल अधिकार दे दिए जाते हैं ताकि वो लोग जो है अपना आर्थिक विकास कर सके और अपनी आर्थिक सुरक्षा जो है कर सके। अब निष्पक्षता के सिद्धांत के हिसाब से क्या ये चीज ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो लोग भाई अपना आर्थिक विकास करेंगे तो उससे भाई उनका जो समुदाय होगा उसका भी सम्मान बढ़ेगा, उसका भी आर्थिक विकास होगा, और वो जो समाज होगा उसका भी आर्थिक विकास होगा। यानी कि ये चीज एक तरीके से निष्पक्ष है, सही है। निष्पक्षता के सिद्धांत का मतलब ही है भाई जो चीज सही होना, तो ये चीज एक तरीके से सही है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है इसमें। सेम एग्जाम्पल भाई आप लोग जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ले सकते हो। इसी तरीके से भाई आप सामाजिक अनुसंधान की फील्ड में देख सकते हो। इसी तरीके से भाई कभी कभी आपने देखा होगा समाज में भाई कुछ समुदायों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी सुरक्षा पर ज्यादा जो है निगरानी रखी जाती है, उनको कुछ ज्यादा ही सुरक्षा दी जाती है, और ये चीज इसलिए किया जाता है ताकि भाई उन लोगों के साथ जो गलत हुआ है या गलत हो रहा है वो ना हो पाए।
तो इसका रिजल्ट आप कहीं ना कहीं देखोगे तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, यानी कि निष्पक्ष निकल के आएगा। तो ये चीज जो है निष्पक्षता के सिद्धांत के अगेंस्ट में नहीं हुई। आई होप आप लोग जो है एग्जाम्पल समझ चुके होगे, थोड़े अटपटे से थे, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से जो है एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आप जो है अपने तरीके से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप लोगों को ओपिनियन बेस्ड है। बाकी आरक्षण का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, निष्पक्षता का सिद्धांत का मतलब बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हो। अब भाई एडिशनल टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए ऐड करे हैं, जो है भाई सकारात्मक कार्रवाई, यानी कि जो आरक्षण है या सुरक्षात्मक भेदभाव है उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है भाई उसकी। तो वो पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन करा है, जैसे कि शिक्षा वगैरह में जो लोग पिछड़ चुके हैं पूरी तरीके से, उन लोगों को शिक्षा मिल सके, जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन लोगों को शिक्षा मिल सके और वो जो है अपना विकास कर सके। पहली आवश्यकता आप लोगों को पता लग गई। दूसरी आवश्यकता भाई समाज में समानता आ सके। जो अमीर इतने अमीर होते जा रहे हैं, गरीब इतने गरीब होते जा रहे हैं, और कुछ लोग तो भाई बिल्कुल हाशिए पर हैं, यानी कि उनका अस्तित्व जो है पूरा मिट सा गया है। तो वो लोग जो है बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, अपना विकास कर सके और समाज में समानता आ सके। इस वजह से भी हमें सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ भाई जो बहुत से लोगों के साथ रोजगार में भी भेदभाव होता है शुरू से ही, इस भेदभाव को कम किया जा सके और समाज में ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है तरक्की कर पाए, उन्नति कर पाए आप लोगों की, इस वजह से उन्हें जो है आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ भाई बहुत से लोग जो हैं उनके पास योग्यता बहुत होती है, कौशल बहुत होता है, यानी कि स्किल भी बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्हें समाज जो है दबा देते हैं। समाज के कुछ लोग जो है उन्हें दबा देते हैं, या उनका इतिहास या उनका प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो अपनी योग्यता का, कौशल का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते अपना विकास करने के लिए। तो इस वजह से ही जो है आरक्षण की सुविधा की गई है, ताकि वो लोग जो है अपनी योग्यता दिखा सके, अपनी स्किल दिखा सके, अपनी स्किल का और योग्यता का अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए योगदान कर सके। सेम भाई स्वास्थ्य में भी बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता था, तो वो सब भेदभाव खत्म करने के लिए भी आरक्षण की जरूरत है। इसी तरीके से तकनीकी क्षेत्र में भी भाई बहुत सारे जो है भेदभाव पहले के टाइम पे हुआ करते थे, तो अब वो भेदभाव खत्म करके नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए नवाचारों को प्रोत्साहित करने, समर्थन करने के लिए भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है। और जो मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा वो है भाई जो इतिहास में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, यानी कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है इतिहास में। आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। इन लोगों को अछूत जो है बहुत ज्यादा माना जाता था पहले के टाइम पे, लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे एक दूसरे इंसान को। तो खुद सोचो आप उस इंसान पे क्या बीत रही होगी, वो किस स्थिति में होगा। तो ये जो अन्याय वगैरह हुआ है, इन अन्याय को दूर करने के लिए भी भाई आरक्षण की जरूरत है, आवश्यकता है। आई होप आप लोगों को सारी आवश्यकताएं जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। नोट्स जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों को srivastavnotes.blogspot.com सर्च कर लेना है। अगर आप फोन में सर्च करते हो तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आप लोगों के फोन में ओपन होगी। फिर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का जो है सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट से नोट्स देखने हो सिंपली उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखने हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट के सारे नोट्स जो हैं चैप्टर वाइज शो हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप लोगों के सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का सेक्शन जो है यहाँ पे साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके आप नोट्स देखना चाहते हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखना है, तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज जो है नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप फ्री में जो है पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स। अब भाई जब से आरक्षण आया है तब से भाई बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। अब वो समस्याएं क्या है भाई, वो सारी समस्याएं जो है आप लोग एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये भी एडिशनल टॉपिक के तौर पे आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ज्यादा कुछ टफ लैंग्वेज में नहीं है, आप लोग इजिली समझ जाओगे। आप खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। नोट्स जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को जो आरक्षण की समस्या जब आप पढ़ लोगे
तो उसके थोड़े बहुत समाधान भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर एडिशनल टॉपिक के तौर पे यूज करना पड़े तो आप इसे यूज कर सको। अदरवाइज तो आप इन टॉपिक्स को जो है स्किप कर सकते हो। तो बस भाई आप लोगों का ये जो टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बदले में सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरी मोटिवेशन के लिए। वीडियो में कुछ दिक्कत लगी हो, पढ़ाई में कुछ दिक्कत लगी हो, टीचिंग में कुछ कमी लगी हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।